दोस्तों, कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक था इन्फ्लुएंजा वायरस। 100 साल पहले ले ली थी करोड़ों भारतीयों की ज़िंदगी। दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति का ज़िंदगी पर हुआ था इन्फ्लुएंजा वायरस का असर। दुनिया भर में महामारी बनी थी और 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का काल। एड्स से जितने लोग 24 साल में मरे, उतने इन्फ्लुएंजा वायरस से 24 हफ्ते में मारे गए थे। ये लगभग 1 जनवरी 2018 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2019 ये 1 जनवरी 1918 में शुरू हुआ और 1920 में 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ। यानी कि ये काफ़ी लंबा टाइम, यानी कि पूरा 18, पूरा 19 और 20 खा गया था। 1918, 1919 और 1920 पूरे 3 साल इसको लगे शांत होने में। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस का दंश झेल रही है। इस भयानक वायरस ने लगभग 70 देशों में अपना आतंक मचा रखा है। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। इतना ही नहीं, अभी तक किसी भी देश के पास इस वायरस का पुख्ता इलाज नहीं है। वही भारत में इस वायरस ने 83 लोगों को अपनी चपेट में शुरू में लिया और बाद में वो करते करते आज की डेट में 76,000 तक पहुंच चुका है और डेथ रेट 2000 से ऊपर हो चुकी है। कोरोना के इस आतंक से पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले भी एक वायरस दुनिया में तहलका मचा चुका है, जिसका वायरस का नाम था इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे लोग स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फैला था स्पेनिश फ्लू। 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 1 समाप्त हुए थे। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया युद्ध के परिणामों से उबर ही रही थी कि स्पेनिश फ्लू के भयानक संकट ने घेर लिया। इस वायरस के शुरुआती मामले मार्च 1918 सामने आए थे। देखते ही देखते वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू नाम से जानी वाली इस महामारी की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 1 के दौरान छोटे और भीड़ वाले बंकरों, जिसको ट्रेंच कहते हैं, जिसमें कीचड़ वगैरह होता था, वहीं खाते पीते थे, टॉयलेट करते थे फौजी, और उससे ये जो इन्फेक्शन होगा। ये वायरस बंकरों के आसपास गंदगी की वजह से पनपा था, जिसके बाद ये बीमारी सैनिकों में फैली और फिर सैनिकों के साथ उनके देशों में भी फैल गई। अमेरिका बाद में आया था और उसके सैनिक वर्ल्ड वार में बाद में एंटर हुए, और जैसे ही वो अपने देश में और दूसरी जगह पे गए, उनके जाते ही ये फैलना शुरू हुआ। सही मायने में ये अमेरिका ने फैलाया था। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू से 5 से 10 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। इस बीमारी ने करीब 2 साल तक कहर मचा रखा था। हालांकि कुछ देश इस बीमारी से बच गए थे। उनके बचने की प्रमुख वजह हवाई यात्रा थी। दरअसल स्पेनिश फ्लू जब फैला था, तब दुनिया में हवाई यात्रा बहुत महंगी थी। अमीर लोग ही उसकी सेवा ले पाते थे। ये बड़ी वजह थी कि उस समय दुनिया के कई देश इस बीमारी की प्रकोप से बच गए। स्पेनिश फ्लू के नाम के पीछे की कहानी स्पेनिश फ्लू वायरस के नाम के पीछे की कहानी दरअसल, जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था, तो ज़्यादातर देश उसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देशों में मीडिया पे प्रतिबंध लगा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर देशों का मानना था कि इस खबर से सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा, साथ ही में अपने दुश्मन की नज़र में कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन स्मेर ने इस बीमारी को छुपाया नहीं। इसके लोगों ने इस स्पेनिश फ्लू का नाम दिया। स्पेनिश फ्लू ने ली करोड़ों की जान। तो लगभग 10 करोड़ लोग अपनी जान 3 साल में गवा चुके थे। ये वायरस ने उस वक़्त की 1.7% आबादी को निगल गई थी। इस वायरस के चलते 1 करोड़ से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एड्स से जितने लोग 24 साल में मरे थे, उतने इन्फ्लुएंजा वायरस ने 24 हफ्ते में मार गिराए थे। अब ले भारत की बात। भारत में 14 लाख लोग बने थे स्पेनिश फ्लू के शिकार। इस फ्लू की चपेट में आए मरीजों को बुखार, हड्डियों में दर्द, आंखों में दर्द जैसी शिकायत थी। इसकी वजह से मैच कुछ दिन में मुंबई के कई लोगों की जान चली गई। अनुमान के मुताबिक जुलाई 1918 तक 1600 लोग की मौत स्पेनिश फ्लू से हो चुकी थी। लेकिन मुंबई इससे प्रभावित नहीं हुआ था। रेलवे लाइन शुरू होने की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में भी बीमारी तेजी से फैल गई। ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा शहर एक का प्रभाव दिखाई दिया।
1918 में बॉम्बे से हुई थी फ्लू की एंट्री। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तेजी से फैलने के बाद इस वायरस ने उत्तर और पूरब में सबसे ज्यादा तांडव मचाया। देश में 10 से 25 लाख लोग इस गंभीर फ्लू से प्रभावित हुए। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में इस बीमारी से मरने वालों में पांचवा हिस्सा था। बाद में असम में गंभीर फ्लू को लेकर एक इंजेक्शन तैयार किया गया, जिसने कथित तौर पर हजारों मरीजों का टीकाकरण किया गया, जिसकी वजह से बीमारी को रोकने में कुछ कामयाबी मिली। कुछ महीनों में देश भर में स्वाइन फ्लू फैल गया था। हालांकि बाद में सामने रिपोर्ट मिली कि 1919 की शुरुआत में एक बार फिर से स्पेनिश फ्लू ने कहर बरपाया, जिसकी वजह से कई लोग इसके शिकार बने। और 2012 में सामने आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के ब्रिटिश के नियंत्रण वाले हिस्से में इस बीमारी ने ज़्यादा कहर मचाया। लगभग 14 लाख भारतीय इस बीमारी से मारे गए थे। अब एक बार फिर कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से लोग बेहद आशंकित हैं। फिलहाल सरकार और दूसरी संस्थाएं लगातार लोगों को इस गंभीर वायरस से बचाव को लेकर कोशिश में जुटी हैं। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू अगर 1 जनवरी 2018 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर दो 1920 में ख़त्म हुआ, तो लगभग इसने पूरे 3 साल लिए। अगर हम मान लें कि नवंबर में चाइना से शुरू होता है 2019 में, तो इसका हिसाब से उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो इसका मतलब ये 2022 तक जाने वाला है। अगर हम वही फिगर प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोस्तों स्पेनिश फ्लू से हमें बहुत सारी सीख लेनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। खासकर नर्सिंग स्टूडेंट्स, CMSED, BEMS, नैनी स्टूडेंट्स और अलाइड हेल्थ मेडिकल स्टूडेंट को, क्योंकि वाइवा इंटरव्यू वीज़ा क्वेश्चंस में आने वाले टाइम में, इवन IAS में भी ये चीज़ स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप इसकी पूरी जानकारी रखिए। महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने एक बार बताया था कि 1918 में उन्हें फ्लू हो गया था। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए उन्हें 4 साल गुजर गए थे। गुजरात के उनके आश्रम में स्पेनिश फ्लू हो गया था। उस वक्त महात्मा गांधी की उम्र 48 साल थी। फ्लू के दौरान उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहा गया। वह सिर्फ तरल पदार्थों का सेवन कर रहे थे। वो पहली बार इतने लंबे दिनों के लिए बीमार हुए थे। जब उनकी बीमारी की खबर फैली, तो एक स्थानीय अखबार ने लिखा था, गांधी जी जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि देश की है। ये फ्लू बॉम्बे, अब मुंबई में लौटे हुए सैनिकों ने जहाज से 1918 में पूरे देश में फैला दिया था। हेल्थ इंस्पेक्टर JS टर्नर के मुताबिक इस फ्लू का वायरस दबे पांव किसी चोर की तरह दाखिल हुआ और तेजी से फैल गया। उसी साल सितंबर में ये महामारी दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भी फैलना शुरू हुई। इन्फ्लुएंजा की वजह से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई, जो विश्व युद्ध के मारे मारे गए लोगों की तुलना से ज़्यादा है। उस वक्त भारत ने अपनी आबादी का 6% हिस्सा इस बीमारी में खो दिया था। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महिलाएं बड़े पैमाने पर कुपोषण का शिकार थीं। वे अपेक्षाकृत अधिक अस्वास्थ्यकर माहौल में रहना को मजबूर थीं। इसके अलावा नर्सिंग के काम में भी वो सक्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि इस महामारी से दुनिया की 1/3 आबादी प्रभावित हुई थी और करीब 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। गांधी और उनके सहयोगी किस्मत के धनी थे कि वो सब बच गए। हिंदी के मशहूर लेखक और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बीवी और घर के कई दूसरे सदस्य उस बीमारी की भेंट चढ़ गए। वो लिखते हैं, मेरा परिवार पलक झपकते ही मेरे आंखों से ओझल हो गया। वो उस समय के हालात के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गंगा नदी शवों से पट गई थी। चारों तरफ इतने शव थे कि उन्हें जलाने की लकड़ी कम पड़ गई थी। ये हालात और ख़राब हो गए जब खराब मानसून की वजह से सूखा पड़ गया, अकाल जैसी स्थिति बन गई। इसकी वजह से लोग और कमज़ोर होने लगे, इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, शहरों में भीड़ बढ़ने लगी, इससे बीमार पड़ने वालों की संख्या और बढ़ गई। उस वक्त मौजूद चिकित्सीय व्यवस्थाएं आज की तुलना में और भी कम थी। ना वेंटिलेटर था, ना कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर। हालांकि इलाज
तो आज भी कोरोना का नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक कम से कम कोरोना की वायरस की जीन मैपिंग करने में कामयाब जरूर हो पाए हैं, क्लिनिक ट्रायल कर रहे हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने टीका बनाने का वादा भी किया है। 1918 में जब फ्लू फैला था, तब एंटीबायोटिक का चलन इतने बड़े पैमाने पर नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि पेनिसिलिन तो आई नहीं थी। इतने सारे मेडिकल उपकरण भी मौजूद नहीं थे जो गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज कर सकें। पश्चिमी दवाइयों के प्रति भी देश के एक स्वीकार का भाव नहीं था। ज़्यादातर लोग देसी इलाज पर ही यकीन करते थे। लेकिन इन दिनों ही महामारी के फैलने के बीच भले ही एक सदी का फासला हो, लेकिन इस दोनों के बीच में कई समानताएं, सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं। संभव है कि हम बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें उस फ्लू के अनुभव से सीख सकते हैं। विकिपीडिया के हिसाब से 4 बार स्पेनिश फ्लू ने स्ट्राइक किया। पहली वेव आई जब मैंने पहले बुलाया 1 जनवरी 1918 में, और सेकंड वेव 1918 के बाद आई। तो वो यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, सायरिया लियोन तक फैल गई, जब तक वायरस मुटेट और डेड हो गया था, यानी कि डेडली फॉर्म उसने कर दिया था, और बहुत सारी डेथ्स होनी शुरू हो गई थी। थर्ड वेव 1919 में आई। तो स्पेनिश फ्लू ऑस्ट्रेलिया में हिट किया, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट में, और स्प्रिंग के होते होते ये स्पेन, सर्बिया, मेक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन, और 100,000 डेथ कर दी न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजल्स में, फ्रांसिस्को में और सेंट लॉइस में। चौथी वेव जो आई 1920 में, इन स्प्रिंग 1920 जो आई, वो थोड़ी सी माइनर थी, आइसोलेटेड एरिया में आई, यूनाइटेड किंगडम में, न्यूयॉर्क सिटी में, ऑस्ट्रिया में, स्कैंडिनेविया में और साउथ अमेरिकन आइलैंड में। उसमें मोर्टेलिटी रेट लो था। टाइम ना तो पेंसिलिन थी, तो 2009 में एक पेपर छपा जिसको क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस पेपर कहते हैं। तो उसमें कैरन स्टार्को ने प्रपोज किया कि जो स्पेनिश फ्लू में डेथ हुई थी, तो उस टाइम मिलिट्री वालों ने एस्प्रिन पॉइजनिंग करवा दी। वो बेचारों को पता नहीं था। उनके मुताबिक उन्होंने जब पोस्टमार्टम किया जो लोगों फ्लू का, तो उसमें अक्टूबर 1918 में बहुत ज़्यादा स्पाइक आया। तो सर्जन जनरल ऑफ यूएस आर्मी, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने रिकमेंड किया था उस टाइम कि 8 से 31 ग्राम एस्प्रिन दी जाए पर डे ट्रीटमेंट में। तो ये एस्प्रिन की पॉइजनिंग हो गई बुखार को उतारने के लिए। वैसे भी वो गैस्ट्रिक अल्सरेशन कर देती है। 33% पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो गया, सांस तेज हो गई, 3% का लंग एडीमा हो गया। तो स्टार्को नोट्स कि अर्ली डेथ जो थी उसमें हेमोरेजिक लंग्स थे, यानी कि जो फेफड़े थे वो गीले थे, वेयर एज लेट डेथ जो थी वो बैक्टीरियल निमोनिया से थी। तो उन्होंने सजेस्ट उस टाइम किया था कि वेव ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन की वजह से भी जो मौत की दर बहुत ज़्यादा फैली। और जो ये पैनाडोमिक ख़त्म कब हुआ? जब इसकी वैक्सीन बना ली गई। तो जब इसकी वैक्सीन बन गई, तो ये ऑलमोस्ट 3 साल बाद ये अपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेते हुए वायरस जो म्यूटेट भी हुए थे ख़त्म हो गए।